देन इसके बाद ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के सिनैप्स कर रहे होते हैं अल्फा गैमा मोटर न्यूरॉन। ये भी मैंने आपको पहले बताया कि गैमा अल्फा गैमा मोटर न्यूरॉन कौन से होते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स होते हैं, सिनैप कर रहे होते हैं मोटर न्यूरॉन। ये कौन सी मूवमेंट करें, स्किल मूवमेंट्स करें वॉलेंट्री मूवमेंट स्किल मूवमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, परफॉर्मिंग रैपिड एंड स्किल मूवमेंट। अब इन्होंने अपनी ब्रांचेस भी देनी है। ये अर्ली डिसाइड सेरिब्रम कॉर्टेक्स को दे रहा होता है ब्रांचेस, कॉर्डा ल्यूटिफॉर्म न्यूक्लियस को, रेड न्यूक्लियाई को, ओलिफेटरी को दे रहा होता है, सब कॉस्टिल को दे रहे होते हैं, इनफॉर्म कॉर्टिकल को दे रहा होता है, ऑल्टर को भी दे रहा होता है, सेंड देयर नर्वस इम्पल्स टू द अल्फा गैमा मोटर न्यूरॉन डिसेंडिंग पाथवे को कराता है। अब टेबल पे आ जाए, समझ लगी। अगर मैं आपसे पूछूं कॉर्टिकोस्पाइनल कौन सी कर रहा होता है, रैपिड और वॉलंटियर स्किल मूवमेंट कर रहा होता है, मैंने आपको बताया, और डिस्टल लिम्ब की कर रहा था जैसे पियानो वगैरह बजाना, कहाँ से शुरू हुआ, मोटर कॉर्टेक्स के एरिया 4, एरिया 6 और एरिया 3 में। कुछ फाइबर्स जो होते हैं साइट ऑफ क्रॉस ओवर, कुछ फाइबर क्रॉस करके किधर गए, लेटर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में, कुछ इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में। ये भी समझ लगी आपको। डेस्टिनेशन क्या इनकी, इंटरनल इंटरन्यूक्लेचस न्यूरॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन, ठीक है, यहाँ पे इनकी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, इंटेक्चुलर न्यूरॉन मैंने आपको पहले बताया था, सेकंड ऑर्डर से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। और ये ब्रांचेस सेरिबेलम कॉर्टेक्स को दे रहा है, बेसल न्यूक्लियाई को, बेसल रेड न्यूक्लियस को, ओलिफेटरी न्यूक्लियर रेटिकुलर फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं विच इज़ अ रेटिकोस्पाइनल ट्रैक। ये रेटिकुलर मिड ब्रेन में होता है, पॉन्स में मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है, स्कैटर्ड नर्व सेल होता है जिसकी वजह से ये रेटिकुलर फॉर्मेशन कर रहा होता है, ठीक है। मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है, स्कैटर्ड होते हैं सारे, तो इसलिए रेटिकुलर फॉर्मेशन कर रहे हैं। रेटिकुल का मतलब ही ब्रांचिंग होता है, ठीक है, कुछ क्रॉस कर जाते हैं कुछ नहीं करते। अब कहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के प्यूनेंट रेटिकुलर ट्रैक से शुरू हुए, मेडुला सिमिलर न्यूरॉन इस एक्सॉन के गए, नीचे गए, फॉर्म्ड किए, स्पाइनल कॉर्ड में मेडुला रेटिकुलर ट्रैक बना दिया, और ये पैरासिम्पैथिक वगैरह भी लेके जा रहे होते हैं, ठीक है क्या। रेटिकोस्पाइनल फाइबर्स होते हैं पॉन्स से डिसेंड करते हैं इंटीरियर वाइट कॉलम में। अब यहाँ पे देखें इंटीरियर वाइट कॉलम आया, यही हम पढ़े तब के, मेडुला ऑब्लांगेटा में गए, फिर लेटरल वाइट कॉलम में गए, इंटीरियर ग्रे कॉलम से होते हुए स्पाइनल फैसिलिटेट इनहिबिटेड अल्फा गैमा मोटर न्यूरॉन को दे रहे हैं। रेटिकुलर कौन सी वॉलंटरी मूवमेंट कर रहा है हमारी, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। ऑल्सो डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स को भी कर रहा है, इसको भी सप्लाई कर रहा है, पाथवे हाइपोथैलेमस को भी कंट्रोल कर, सिंपैथिक आउटफ्लो और पैरासिम्पैथिक आउटफ्लो को भी कर, ऑटोनॉमिक फाइबर्स को यही कर रहा है ना। मतलब आपने ये याद रखना है कहाँ से शुरू हो रहे, रेटिकुलर फॉर्मेशन किस तरह कर रहा है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा में कुछ क्रॉस करे कुछ नहीं करे, पोटिनो रेटिकुलर ट्रैक बना रहा है, मेडुला रेटिकुलर का पॉन्स से होता है वह मेडुला ऑब्लांगेटा में गया, और इंटीरियर वाइट कॉलम में गया, लेटर वाइट कॉलम में गया, फैसिलिटेट किया, वॉलंटरी मूवमेंट करे, कुछ ऑटोनॉमिक फाइबर्स को भी दे रहा है सप्लाई। अब जो हमारा मेन है टेबल उस पर जाते हैं कि वो हमारे पास टेबल हम क्या क्या कर रहा है हमारे पास। ये रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक का मतलब भी मैंने आपको बताया ब्रांचेस होता है, ये इनहिबिटेट करे और फैसिलिटेट वॉलंटरी मूवमेंट को करा, हाइपोथैलेमस सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक आउटफ्लो दे। ये फंक्शन आपको पता लग गया, किसकी फॉर्मेशन करे, रेटिकुलर फॉर्मेशन, किसकी वजह से, पॉन्स, मेडुला और मिड ब्रेन की वजह। कुछ फाइबर्स होते हैं वो क्रॉस एट वेरियस लेवल पे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, अल्फा गैमा मोटर न्यूरॉन मल्टीपल ब्रांचेस दे रहे हैं। अब टेक्लोस्पाइनल ट्रैक आ रहा था, टेक्नोस्पाइनल ट्रैक की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। टेक्लोस्पाइनल फाइबर्स जो होते हैं ये नर्व फाइबर्स होते हैं जो सुपीरियर कॉकलेस से मिड ब्रेन से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अब ये मिड ब्रेन से क्रॉस कर रहे हैं, मिड सून आफ्टर द मीडियल लॉन्गिट्यूडल फेसिकुलर से टेक्लो डिसेंड कर रहा है इंटीरियर कॉलम स्पाइनल कॉर्ड के मिड एंड फीचर तक। मेजॉरिटी ऑफ फाइबर्स होते हैं इंटीरियर अपर सर्वाइकल सेगमेंट स्पाइनल कॉर्ड को सिनैप्स कर रहे हैं। ये फाइबर कंसर्न होते हैं रिफ्लेक्स पोस्चर मूवमेंट, जो हमारे पोस्चर की मूवमेंट है, और विजुअल ऑफ स्टिमुलस को भी देख रहे होते हैं, ठीक हो गया। हमारे देखो टेक्लोस्पाइनल का है हमारे विजुअली मूवमेंट को होता है, ये देखें, ये डायग्राम भी देख ले, कुछ इस तरह की उसने बनाई हुई कि सुपीरियर कॉकलेस से शुरू हुए, मिड ब्रेन में आए, टेक्लोस्पाइनल थैलेमिक पार्ट हो गया, वाइट हो गया, फिर इसने इधर लोअर मोटर न्यूरॉन से की और लोअर मोटर ने जुड़ा के हमारी आई को दी थी, इसलिए आई ऊपर शो की हुई क्योंकि हमारी बॉडी के पार्ट का ये वाला पार्ट जो है वो कंट्रोल करा होगा आई की मूवमेंट को। देन आप देखें टेबल की तरफ, तो टेबल हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है टेक्लोस्पाइनल ट्रैक के बारे में। ये रिफ्लेक्स पोस्चर मूवमेंट कंसर्निंग विद द साइड देखने से सुप्राकॉकलेस से शुरू हो रहा है, सून आफ्टर रीजन हो रहा है, अल्फा गैमा मोटर न्यूरॉन दे रहा है, और जो इसकी ब्रांचिंग है वो अभी तक हमें पता नहीं लगी। न्यूरल एनाटॉमी में काफ़ी चीज़ें जो अभी तक पता नहीं लगी, ठीक है। अब रूबोस्पाइनल ट्रैक के बारे में हम पढ़ते हैं। रूबोस्पाइनल ट्रैक, रूबो का नाम ही रेड से शुरू होता है, रेड न्यूक्लियस से सिचुएटेड होता है,
मिड ब्रेन सुपीरियर कॉर्कुलस से ये एक्सॉन न्यूक्लियस क्रॉस कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस को क्रॉस करने के बाद ये मिड लाइन में जाते हैं, लेवल ऑफ न्यूक्लियस डिसेंड होता है रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट थ्रू द पोन्स मेडुला लेटरल वाइट कॉलम में आ रहा होता है और इंटरकनेक्शनल न्यूरॉन्स के साथ मिलता है। ये जो पैराग्राफ है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये किसको करता है सप्लाई और कैसे करता है। रेड न्यूक्लियस जो होता है ये फेरेंट इम्पल्स कनेक्शन कराता है सेरिब्रम कॉर्टेक्स के साथ और ये पाथवे प्रोवाइड कराता है सेरिब्रम कॉर्टेक्स को। अल्फा एंड गैमा मोटर न्यूरो एक्टिविटी को फैसिलिटेट कर रहा होता है। ये जो होती है हमें फैसिलिटेट कर देते हैं हमारे फ्लेक्सर मसल्स की एक्टिविटी को और इनहिबिटेट करे हमारे एक्सटेंसर्स या एंटी ग्रेविटी मसल्स को। अब ये जो होता है ना इससे ऑपोजिट काम करता है। ये अगर फ्लेक्सर मसल की एक्टिविटी को फैसिलिटेट करे कि हाँ ठीक है फ्लेक्सर मसल्स की एक्टिविटी को करा, तो ये जो होगा उसको इनहिबिट करेगा। ठीक होगा। ये इसकी डायग्रामेटिक व्यू भी देख लें, मैं डायग्राम के साथ भी लेके जा रही हूँ आपको कि रेड न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, मिड ब्रेन में आ गया, पाथवे आया डीप सेरिब्रम न्यूक्लियस से होके फिर उसने रूब्रोस्पाइनल लेटरल वाइट कॉलम में गया। अब इसका टेबल देख लेते हैं एक दफ़ा ताकि हमारा कोई भी एम्बिगुइटी नहीं रहे। एट द लास्ट पॉइंट आपने यही याद करना है, ये एक्टिविटी आपको फैसिलिटेट करी फ्लेक्सर मसल, एक्सटेंसर मसल को इनहिबिट करी। ये भी बताया मैंने आपको ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है रेड न्यूक्लियस से, क्रॉस कहाँ से साइट हो रही है, इमीडिएटली उसके बाद क्रॉस होने लग गया। ठीक है, अल्फा गैमा मोटर न्यूरॉन और ब्रांचिंग जो है वो अभी रूब्रोस्पाइनल ट्रैक के आप बता सकते हैं कि सेरिब्रम और सेरिब्लम में भी कर रहा होता है, क्योंकि अगर हम डायग्रामेटिक व्यू देखें ना इन्होंने नहीं लिखा, हम बता देते हैं ये सेरिब्रम और सेरिब्रम को भी कुछ ब्रांचेस दे रहा है और सेरिब्लम को भी दे रहा है। ठीक है, अब वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक के बारे में करते हैं। ये पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा के बीनीथ होता है, 4 वेंट्रिकल्स है और ये अपने इनर ईयर से लेके आ रहा था फाइबर सेरिब्रम के। न्यूरॉन लेटरली जा रहा था एक्सॉन और कुछ क्रॉस करते हैं कुछ नहीं क्रॉस करते हैं इंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक होगा, ये इनर ईयर को हमारे दे रहा होता है और ये एक्सटेंसर मसल्स को फैसिलिटेट कर रहा है और फ्लेक्सर्स को इनहिबिटेड कर रहा है। ओलिवियो स्पाइनल ट्रैक जो होता है ये अराइज हमारे पास कर रहा था इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से लेटरल वाइट कॉलम में। ये एक्टिविटी मोटर न्यूरॉन और इंटीरियर ग्रे मैटर की कर रहा होता है। ठीक हो गया, ओलिवियो स्पाइनल न्यूक्लियस। अब ये भी देख लेते हैं, देखें वेस्टिबुलर ने फैसिलिटेट किया इसने, किसने, एक्सटेंसर को, इनहिबिटेड किया फ्लेक्सर को। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस अनक्रॉस गया अल्फा गैमा मोटर न्यूरॉन और कुछ अभी फाइबर्स है। ओलिवियो स्पाइनल ट्रैक कहाँ से इसका फंक्शन है ये अभी अननोन है और ये शुरू कहाँ से हो रहा है, इंफीरियर ओलिवियो न्यूक्लियर क्रॉस कर रहा है ब्रेन स्टेम अल्फा और गैमा मोटर न्यूरॉन आ गया। ठीक है, ओलिवियो न्यूक्लियस भी कर लेते हैं जल्दी से हम। ओलिवियो न्यूक्लियस ट्रैक जो होता है ये राइज कहाँ से कर रहा है, ओलिवरी न्यूक्लियस से लेटरली वाइट कॉलम में जा रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है मोटर एक्टिविटी और इसका भी फंक्शन अभी हमें पता नहीं है। डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक सप्लाई दे रहे थे। कहाँ से ओरिजिनेट, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस में एमिगडाला कॉम्प्लेक्स और रेटिकुलर फॉर्मेशन। 4 याद है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला कॉम्प्लेक्स, रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये डिस्टिंक्शन होती है, रिकग्नाइज कर रहा था स्पाइनल कॉर्ड को, डेमोन्स्ट्रेट कर डिसेंडिंग रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक बनाते ही फाइबर राइज हो रहे थे न्यूरॉन के हायर सेंटर से, क्रॉस करते हैं मिड में लेटरल वाइट कॉलम। अब ये याद रखना है कि ये लेटरल, अब इंटीरियर कर रहे थे, फॉरन लेटरल वाइट कॉलम आ गया तो यहाँ पे लेटरल वाइट कॉलम के साथ सनैप्स कर रहे हैं, थोरेक्स और अपर लंबर तक कर रहे हैं, ये याद रखना। और सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक सप्लाई दे रहे होते हैं। डिसेंडिंग कर सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक, सेरिब्रम कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और रेटिकुलर फॉर्मेशन 4 है। और ये जो आप देखिए साइट ऑफ क्रॉस का रेटिकोस्पाइनल ट्रैक पे ये कर रहे हैं, आप लिख सकते हैं आप सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक और लेटरल कॉलम को सप्लाई कर रहे हैं और ब्रांचेस इसकी अभी तक हमारी न्यूरो एनाटॉमी में कवर नहीं हुई। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर